नमस्कार प्यारे साथियों, आज हमारे साथ सोनू जी हैं जिनसे हम जानेंगे कि सोनू जी कहाँ से आए हैं आप। जी मैम, मैं राजस्थान के भरतपुर जिले से हूँ। भरतपुर जिले से जी हैं। तो कितना किलोमीटर है ये डिस्टेंस और कैसे आए आप? मैम, दूर तो बहुत है और ट्रेन से काफ़ी लंबा सफ़र रहा। अच्छा, कल शाम का निकला हूँ, अब जाके यहाँ पे पहुँचा हूँ आपके पास। तो सीटेट के सम्मान समारोह के लिए एक्साइटेड थे आप, जी तभी इतनी बिल्कुल दूर से आ गए। मैम, बिल्कुल मैम। चलिए, तो कैसे की आपने तैयारी? मैम मैंने यूट्यूब से क्लासेज ली, जो कि बिल्कुल फ्री थी वहाँ से, और अच्छा पढ़ाया मतलब सभी से टीचर ने, और हो गया क्वालिफाई बस। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता था जब आप घर से जो फोन में क्लासेस लेते थे, आप लाइव क्लासेस लेते थे कि रिकॉर्डेड लेते थे? मैम रिकॉर्डेड ज़्यादा लेता था और स्पीड थोड़ा बढ़ा के। स्पीड बढ़ा के हाँ, लेते थे। 2x की स्पीड में मैंने सारी क्लासेज ली। तो सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेते थे कि कुछ मतलब ऐसा था कि कुछ सब्जेक्ट तैयार हैं, कुछ की लेनी है? मैम मैंने मैथ की तो बस टीचिंग मेथड ही पढ़े, और बाकी थे वो नहीं की मैंने। अच्छा, हाँ वो जनरल कंपटीशन की तैयारी आपने करी होगी तो वो क्लियर होंगे। हाँ, अच्छा, उस वजह से मैंने बस टीचिंग मेथड ही। जी जी। और लैंग्वेज में क्या था आपके पास? लैंग्वेज मैम संस्कृत थी, अच्छा, और यही हिंदी। संस्कृत में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? संस्कृत में आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, मतलब और टीचरों के बजाय फ्री में एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाया आपने। तो समझ में आता था आपको? बिल्कुल मैम। कोई डाउट ऐसे रहता था कभी क्लास के बाद कि यार ये पूछ? कुछ मैम दिक्कत होती थी तो दोबारा क्लास को ले लो, तो अच्छा, अच्छे से मतलब हो गया। संस्कृत इतनी वो नहीं थी मेरी, मतलब पर आपसे पढ़ा तो अच्छे से हो गया संस्कृत में भी। तो फिर अब आगे आपने क्या सोचा है? रीट की तैयारी करने की सोच रहा हूँ अभी फिलहाल। रीट की जी, और केवीएस? केबीएस फिर सेकंड ऑप्शन है ही अपना। जी, केवीएस सेकंड सीटेट ऑप्शन। को हुआ तो। अच्छा, तो फिर आपने अभी तैयारी शुरू कर दी है या फिर अभी आप आगे सोच रहे हैं कि किसी बैच का इंतजार कर रहे हैं, क्लासेस का इंतजार कर रहे हैं? फिर मैम मैं रीट में ही लगा हुआ हूँ, ये सीईटी का एक एग्जाम आ रहा है तो उसकी कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, जी तो आरडब्ल्यू के बारे में कैसे पता चला आपको? मैम, यूट्यूब से ही पता चला। अच्छा, यूट्यूब से जैसे पढ़ रहे हैं हम, क्लासेस ले रहे हैं, तो एकदम से आगे यूट्यूब चैनल पे आरडब्ल्यू का, तो तब से ही फिर देखना चालू कर दिया। टीचिंग से जुड़े थे आप पहले कि पहले मेन चैनल से जुड़े थे? मैम टीचिंग से। टीचिंग से जुड़े थे। जी अच्छा, टीचिंग की ही जो है आपकी लाइन चल रही थी कि आपने हाँ ग्रेजुएशन किया, डीएलएड करा तो फिर बिल्कुल। आपकी वजह से। अच्छा, तो फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आरडब्ल्यू टीम के साथ? बहुत ही अच्छा रहा मैम, और उनके बजाय फ्री में पढ़ा रहे हैं, एकदम अच्छे से पढ़ा रहे हैं। फ्री में बैच भी पढ़े हैं, कुछ भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे सारे बैच पढ़े हुए हैं। जी। पेड भी ले सकते हैं, पर फ्री में भी इतना अच्छा कंटेंट है तो वहाँ से भी आसानी से हम कर सकते हैं। तो जब आप पेपर देने गए तो मैंने सुना ऑफलाइन में काफी दिक्कतें आती है, उसके गोले भरने में टाइम ज्यादा टेकिंग होता है, कम अटेम्प्ट कर हाँ पाते हैं मैम, क्वेश्चंस। टाइमिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही। टाइमिंग की इतनी ज़्यादा कि मेरे को तो सच में मतलब टाइमिंग की बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सामने नंबर था, घड़ी भी नहीं दिख रही थी दीवार पे। अच्छा, और टाइमिंग की तो इतनी ज़्यादा कि लग नहीं रहा था कि क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पर बाद में आंसर किया, एक नंबर जोड़े में, चलो हो गया। अटेम्प्ट आपने पूरे 150 क्वेश्चन करे थे? मैम 150 क्वेश्चन, फिर लास्ट में जब पता चला कि 10 मिनट ही है, फिर तो बस गोले पे गोले भरते ही फिर गया। से गोले भरते गए। होगा जो देखा ऐसा करते जाएगा। हैं, मतलब मेरे भी अपने साथ में दोस्त वगैरह हैं, वो मैम करके आते हैं गोले भरते हैं। नेगेटिव है नहीं है तो फिर हाँ, गोले तो भरना जरूरी है कम हाँ, से कि कम। कोई तो तुक्का लग जाए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। तो पूरी आपने 150 में से जो है 92 स्कोर किया है इसमें। जी मैम। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, रीट के अभी हम बैच लेकर के आएंगे। जी ठीक मैम। है, रीट की तैयारी कराएंगे इस बार और उसमें एक शानदार तैयारी करते हैं और उसके बाद आपके सफल होने के बाद फिर मुलाकात होगी आपसे। जी बिल्कुल मैम। थैंक यू।